लालू यादव का दावा, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, देखिए लालू यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, नीतीश के गठबंधन तोड़ने के बाद पत्ते खोलेंगे। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी विधायक दल की बैठक में होगा बड़ा फैसला। तो आरजेडी की बैठक तो चल रही है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी है बिहार में, लेकिन बहुमत उनके पास है, ये नंबर कहां से आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, लालू प्रसाद के इस दावे में कितना दम है? जी हाँ, नंबर गेम ही है सारा। और बिहार में खेला के 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपको बताते हैं, बीजेपी के समर्थन से नीतीश की नई सरकार, ये पहला अध्याय। दूसरा चैप्टर, लालू यादव जेडीयू विधायकों को तोड़ सकते हैं, जिस तरह से दावा भी किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। तीसरा चैप्टर, जेडीयू विधायक टूटे तो नीतीश बहुमत साबित करें। ये खेला के 4 चैप्टर आपको बता रहे हैं। और चौथा ये कि नीतीश की सरकार अगर गिरी तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। तो ये 4 संभावनाएं हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति में सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और बीजेपी क्या कर रही है? सबकी नजरें बीजेपी पर टिकी हुई है, तो इसके भी 4 चैप्टर आपको दिखाते हैं। बीजेपी क्या कर रही है? नीतीश को समर्थन देने का फैसला किया बीजेपी ने। नीतीश को समर्थन से इंडिया में बड़ी टूट होगी। लालू के अगले दांव पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है। लालू ने जेडीयू तोड़ दी तो राष्ट्रपति शासन भी संभव है। ये बीजेपी भी लगातार सब कुछ टटोल रही है और राजनीति अब बिल्कुल इसी पर है कि कहां आप सामने वाले को ज्यादा डेंट पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी, अब देखिए हर खेमा बस अपनी ताकत टटोल रहा है और सामने लोकसभा चुनाव भी हैं। ये बिहार का घटनाक्रम, मैं सबसे पहले इसी पर आपका सवाल लेता हूं। क्या नीतीश कुमार ने न केवल लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है, बल्कि इंडिया को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं सिर्फ ये जवाब दूंगा कि इसमें अगर देखिए तो एक चीज हो गई कि नीतीश जी जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, वो उस इंडिया अलायंस की बस को लेके चले थे और रास्ते में खुद उतर करके वही ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने उस बस की हवा निकाल दी। एक बात तो हो गया कि 22 दिसंबर को विपक्ष को ये पता चल गया था कि अब 2024 की लड़ाई हम जीत तो नहीं पाएंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां अब अपने अपने राज्यों के अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र में सत्ता पलट के चक्कर में कहीं हमारे जो हैसियत बची हुई है वो भी ना खत्म हो जाए। तो एक चीज तो है कि जो 22 जनवरी को जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद भी थोड़ी सी एक धुंध लग रही थी एनडीए के रास्ते में कि कहीं थोड़ा कोहरा जो उसको दिखाई पड़ रहा था, शीशे पर थोड़ी भाप आ गई थी, वो थी इंडिया अलायंस की। जी। आज एनडीए ने उसको खत्म कर दिया है। अब कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है या राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इंडिया अलायंस की हवा पूरी तरह निकल गई। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रामकृपाल जी कि इंडिया अलायंस। जी जी बताइए। जो विपक्ष अगर ये सब न करता तो शायद उसकी ताकत बनी रहती, लेकिन उसने इंडिया अलायंस का राग छेड़ करके अब जनता के सामने अपने को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और अब जो है समय इतना कम है कि अब विपक्ष की कोई भी एकता दिखाई नहीं पड़ेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एनडीए के 22 जनवरी के बाद की एक और बड़ी सफलता है। आगे बिहार में क्या होता है नहीं होता है, इंडिया अलायंस का गुब्बारे की हवा पूरी तरह निकल गई। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति ने, रामकृपाल सर आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इस राजनीति ने आईना दिखा दिया इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को, कि इसकी हवा निकलती हुई दिख रही है। एक तरफ ममता बनर्जी भी हैं, दूसरी तरफ फिर नीतीश कुमार भी हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, तो आरजेडी जो है वो लगातार ये खेमा अपने आप को दावा कर रहा है कि वो स्ट्रांग है। लालू ने कमान संभाल रखी है। ऐलान ये भी हो चुका है कि बीजेपी ये जीत आसान नहीं होगी, यानी ये जो ताजपोशी है नीतीश कुमार की फिर से आसान नहीं होगी। अब गेम क्या है लालू का, ये समझ लीजिए। लालू का गेम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आरजेडी के पास
इस वक्त विधायक हैं और कांग्रेस के खेमे में 19 विधायक हैं, लेफ्ट के खेमे में 16 हैं और AIMIM के पास एक। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा पहुंचता है ये 115 का है, लेकिन ये बहुमत से 7 कम है। ये आंकड़ा इसीलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि 122 का ये मैजिकल फिगर जो बहुमत का आता है, मेजॉरिटी का आता है, उससे कम है। तो गौरव, यही एक बहुत बड़ा संकट है कि नंबर गेम में कैसे जीतेंगे। बिल्कुल, और 7 विधायकों का जुगाड़ लालू करेंगे कैसे? हम यानी जीतन राम मांझी के पार्टी के पास 4 विधायक हैं, निर्दलीय 1 विधायक हैं, 5 हो गए तो भी 2 कम आते हैं। और जेडीयू में तोड़फोड़ अगर वो करते हैं तो फिर वो विधायक क्या वहां पर वैलिड रहेगी उनकी विधायकी, ये भी सवाल है। तो 7 विधायकों का जुगाड़ थोड़ा मुश्किल दिखता है। जीतन राम मांझी सीएम, लालू प्रसाद यादव ने उनको ऑफर दिया है, लालू प्रसाद यादव सुपर सीएम और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। ये हो सकता है लालू प्रसाद यादव की अगर कोशिश कामयाब होती है, आरजेडी किसी तरह से तोड़फोड़ से सरकार बनाने में कामयाब होती है। लेकिन इसी बीच बिहार से खबर है, पूर्णिया से कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है। वहां पर कांग्रेस के 10 विधायक की बैठक में पहुंचे। विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने इसकी पुष्टि की है। तो 19 विधायकों वाली पार्टी और 10 ही विधायक पहुंच रहे हैं। तो पंकज, सवाल तो यहां भी कि विधायक कांग्रेस भी टूट सकती है, ये बताइए, इसको कैसे देखें? केवल 10 विधायक पहुंचे इस मीटिंग में। समान विचारधारा के लोग, देखिए ये बीजेपी का प्लान बी है और जेडीयू भी इस प्लान में शामिल है। और ये जैसा आप कह रहे थे और जो बात है लालू यादव के कैंप से कि वो जेडीयू के कुछ विधायक, जो खासतौर से उसके 4 यादव विधायक थे, उनके कांटेक्ट में होने की बात कही जा रही थी। तो बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार कर रखा कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के कुछ विधायक, मैं नाम लूंगा, जैसे अजीत शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे विधायक जो हैं वो पार्टी से अलग होकर के एक अलग ब्लॉक बना सकते हैं, उनको अलग मान्यता दी जा सकती है और वो समर्थन दे सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को। ऐसी भी प्लान बी तैयार की गई है एनडीए की तरफ से। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं पंकज। तो इसका मतलब ये है कि क्या कांग्रेस के विधायक भी टूटेंगे, जेडीयू के विधायक भी टूटेंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी तभी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि हमारा पलड़ा भारी है? देखिए ये होता है राजनीति में, नंबर के गेम में दावे किए जाते हैं, प्रतिदावे भी किए जाते हैं। लेकिन अगर अभी देखें तो जो कोशिश की जा रही है लालू यादव की तरफ से, उसमें मैजिक नंबर जो 122 है, अगर हम के 4 विधायकों को जो ऑफर दिया था उन्होंने, जीतन राम मांझी ने उसे ठुकरा दिया है। उसके बाद अगर जेडीयू से आते भी हैं, कल को क्या होता है, स्पीकर जो है वो आरजेडी के रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, दावे किए जा रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि लालू यादव ने आखिर वो मैजिक नंबर तक पहुंचने का कौन सा फार्मूला दिया है। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। केसी त्यागी नीतीश कुमार के काफी करीबी है और अगर वो ये कह रहे हैं तो ये बात बहुत अहम है। कांग्रेस का अड़ियल रवैया है जिसकी वजह से गठबंधन टूटा, ये कहा केसी त्यागी ने। कुमार ने इसको, इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। केसी त्यागी को आपने सुना और टीवी 9 भारतवर्ष से बोले बीजेपी विधायक कुंदन सिंह, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सद्बुद्धि आई है। देखिए बड़ा बयान बीजेपी खेमे से आ रहा है। पहले कुछ लोग रावण के कब्जे में थे, जिनको सद्बुद्धि वो मोदी के साथ अब आई, जो जिनको सद्बुद्धि आई है वो मोदी के साथ है। ये कुंदन सिंह का कहना है, बीजेपी के विधायक हैं, इनका कहना है। और साफ तौर पर देखिए बीजेपी भी सक्रिय है इस मामले पर। क्या कुछ कहा है कुंदन सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। कुंदन जी, क्या हो रहा है? कुछ दिशा निर्देश आया कि प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया है और ज्यों ही राम लला अपने महल में विराजमान हुए, लोगों को सद्बुद्धि आई। लोग भारत में, हिंदुस्तान में राम राज स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जो कह दिया उसके स्वागत में कहीं मन में कुछ मलाल, चूँकि बहुत कुछ बोला गया है नीतीश कुमार के खिलाफ भी इन 2 सालों में। देखिए भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता कार्यकर्ता वहीं खड़े हैं। हम न कहीं गए न कहीं से आए, तो हमारे मन में कोई मलाल नहीं। दूसरे लोग आ रहे हैं आपके पास? जो लोग आ रहे हैं तो हमारे
मन में कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। एक और सवाल है कि रावण के कब्जे से शनि को छुड़ा कर लाया गया, अब शनि आपके यहाँ आया तो शनि ग्रह बढ़ा, तो शनि को स्वीकार करने में मैम आपने सही कहा है, जिसका शनि मजबूत हो, अच्छा हो, राजयोग उसका होता है। बीजेपी है जहां जानता हर कोई है कि क्या हो रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। कुंदन कुमार बीजेपी के विधायक इशारों में कह रहे हैं कि शनि रावण के कब्जे में था। अब आप सोचिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं।